व्यास पुत्र सुखदेव भगवान राजा परीक्षित को कथा श्रवण कराने लगे और कहने लगे, पुत्र आइए आप लोगों को ये बता रहे हैं। माता जी बैठ गए, सुन लो कथा, सुन लो फिर जाओ। सुखदेव भगवान कहने लगे, राजा परीक्षित से कहने लगे, पुत्र आज हम आपको ये बताएंगे कि भगवान का अवतार अयोध्या में क्यों हुआ और भगवान राम क्यों आए हैं। आज सुखदेव भगवान कहने लगे, रामायण में जो हमें प्रमाण मिला, क्यों आए श्री राम और क्यों अवतार हुआ इनका अयोध्या में, और अवतार क्यों हुआ। बाबा रामायण में हर जगह पे शंका है। तुलसीदास जी कहते हैं रामचरितमानस में, क्यों आए हैं श्री राम, और बोले हैं कि जब जब इस पृथ्वी पर घोर पाप हुआ तब तब भगवान अनेक रूप धारण करके इस पृथ्वी पर आए। और हमारे गोस्वामी तुलसीदास बाबा ने चौपाई में लिखा, और क्या लिखा भैया, कि जब जब होई धर्म की हानि, कि जब जब होई धर्म की हानि, जब जब होई धर्म की हानि, जब जब होई धर्म की हानि, पाए असुर अधम अभिमानी, जब जब होई धर्म की हानि, पाए असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धर्म की सजीरा, हर की काल में विसर्जन तेरा। हमारे तुलसीदास जी बाबा रामायण में लिखा है कि जब जब होई, क्या नाम बताए दो, कि जब जब होई धर्म की हानि, और बढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धर्म दिन शरीरा, और हर एक पालन दिसजने पीड़ा। दूली शमशेरगंज और माही शमशेर, और ज्योति बिटिया शमशेरगंज से भगवान के चरणों में 21 रुपये दान करें, भगवान की मनोकामना पूरी करें। और क्या नाम बताइए, पूछ लो ना, और भगवान की मनोकामना पूरी करें। और माही बिटिया के द्वारा भगवान के चरणों में 21 रुपये दान हो रहे हैं। भगवान की मनोकामना पूरी करें और है परम पिता परमेश्वर की रक्षा करें। बोलिए श्री रामचंद्र की। गोस्वामी तुलसीदास बाबा ने लिखा कि जब जब इस भूतल पे घोर पाप हुआ तब तब भगवान अनेक रूप में इस भूतल पे आए। और तब तक दूसरा प्रतिमान बोला, कहने लगे भगवान श्री राम इसलिए नहीं आए। कहने लगे सुनो, एक बार की बात है, नारद बाबा ने भगवान नारायण को श्राप दे दिया था, तो इन्हें इस भूतल पे आना पड़ा।
दूसरा बुद्धिमान कहने लगा, बाबा रामायण में हर जगह पे शंका है। एक बुद्धिमान लिख रहा है कि जब इस पृथ्वी पर घोर पाप हुआ तब भगवान इस पृथ्वी पे आए। दूसरा बुद्धिमान लिख रहा है कि ऐसे नहीं आए। क्यों आए? कि एक बार नारद बाबा ने भगवान नारायण को श्राप दे दिया था। कब? आइए गौर करेंगे। भोले बाबा और मैया कैलाश पर्वत पे बैठे हैं, आपस में बात कर रहे हैं और भोले बाबा मैया पार्वती से कहने लगे कि जब इस पृथ्वी पर घोर पाप होता है तब भगवान आते हैं। और पार्वती मैया कहने लगी, स्वामी आप तो हमसे एक बात कहते थे कि बताया गया है कि तुमने कहा था कि एक बार नारद ने भगवान नारायण को श्राप दे दिया था। बोले कहने लगे हाँ। आज समझा के मैया कहने लगी, एक बात बताओ स्वामी, भगवान नारद बाबा जो है भगवान के पुजारी हैं और सेवक है, क्या कहीं सेवक भगवान को श्राप दे सकता है? भोले बाबा कहने लगे क्यों नहीं। एक बार की बात है कि भगवान को नारद बाबा ने श्राप दे दिया था। क्यों? गोस्वामी तुलसीदास बाबा रामायण में लिखते हैं, आज भोले बाबा इधर मैया गिरिजा को बता रहे हैं और कथा सुना रहे हैं। भगवान शंकर बोले, सुनो गिरिजा, एक कल्प में भगवान श्री राम का अवतार हुआ। तो पार्वती मैया बोली क्यों हुआ? तो शंकर जी बोले सुनो। गोस्वामी तुलसीदास बाबा ने लिखा है सुंदर चौपाई में। भोले बाबा समझाने लगे तो कहने लगे, सुनो गिरिजा, नारद श्राप दी एक बार, नारद श्राप दे एक बार, समझा के भोले बाबा कहने लगे, नारद श्राप दिन एक बार और कल्प एक दिन लगी अवतारा। शंकर जी कहने लगे, सुनो गिरिया, एक कल्प में भगवान श्री राम का अवतार हुआ। बोली क्यों हुआ? शंकर जी ने जवाब दिया है, नारद श्राप दिन एक बार और कल्प एक कहीं लगी अवतारा। एक बार भगवान देवर्षि नारद ने भगवान को श्राप दे दिया था, इसलिए भगवान को भूतल पर आना पड़ा। जब गिरजा ने ये बात सुनी तो गिरजा बोली, महाराज बोली है गिरजा महाराज, ये तो आप बिल्कुल झूठ कह रहे हो। नारद तो भगवान के बहुत बड़े पुजारी थे, सेवक कभी सेवक से नाराज नहीं होता, मगर आप ये कैसे कह रहे हो? एक कल्प में भगवान नारद
ने कैसे श्राप दे दिया। शंकर जी बोले सुनो जीजा, हम तुम्हें बता रहे हैं। एक बार देवर्षि नारद हिमालय पर्वत पर देवी तपस्या करने गए। इनकी तपस्या को देखकर देवताओं का राजा इंद्र घबरा गया और कामदेव को भेज दिया। बोले जाओ, तुम्हें नारद की आंखें खुलवानी है, कैसे भी खुलवाओगे तुम जानो या तुम्हारा काम जानो। जहाँ बिहार में था, अब कामदेव अप्सराओं को साथ में लेकर गया। जहाँ पर बिहार में था उसने एक उपवन खिला दिया। कामदेव अपनी माया दिखा रहा है। कामदेव ने अपनी माया जब दिखाया, जंगल में उपवन खिला दिया और कामदेव ने एड़ी से चोटी तक कागल लगा दी, पर नारद बाबा की भैया आंखें नहीं खुलवा पाए। और भैया सूरज, ये कामदेव कोई साधारण इंसान नहीं है। ये कामदेव ने एक बार भोले बाबा की तपस्या भी भंग कर दी थी, तब भोले बाबा ने इसे भस्म कर दिया था। आज कामदेव एड़ी से चोटी तक कागल लगा दी, पर नारद बाबा की आंखें नहीं खुलवा पाई। और लास्ट में अप्सराओं ने काफी नेत्रिया पर नारद बाबा की आंखें नहीं खुली। आज कामदेव नारद बाबा के चरणों में गिर गया और कहने लगा, महाराज मुझे माफ कर देना, मैंने तो संत बहुत देखे पर तुम्हारा जैसा नहीं। आज कामदेव ने जाकर के राजा इंद्र के पास पहुंचा और कहने लगा, माफ करना, मैंने नारद बाबा की आंखें नहीं खुलवा पाई। इधर नारद बाबा की तो काफी प्रशंसा की, तो नारद बाबा की आज नारद बाबा को घमंड हो गया अपने आप पे। और एक बात बाबा बताए, अहंकार घमंड, अहंकार जो होता है, जो परमात्मा का भोजन होता है भैया सूरज। जब रावण का अहंकार नहीं चला तो हमारा तुम्हारा क्या चलेगा। रावण का जैसा ब्राह्मण बुद्धिमान ना हुआ ना इस पृथ्वी पर होगा। रावण जो था वो काल पाटी में बांध के रखा था, उसे हस्तक और मस्तक रेखा का ज्ञान था। जब उसका अहंकार नहीं चला तो हमारा तुम्हारा क्या चलेगा। आज नारद बाबा को अपने आप पे अहंकार हो गया है और नारद बाबा ने सारी दीवारें तोड़ दी और कहने लगे, बाजी वाह, मैंने आज कामदेव से विजय प्राप्त की है। आज तक कामदेव से कोई विजय प्राप्त नहीं की, मैंने कामदेव को जीता। हमारे जैसा कोई महात्मा नहीं, हमारे जैसा कोई बुद्धिमान नहीं। अब तो हम भोले बाबा के पास जाएंगे। नारद बाबा ने वीणा उठाया और बजाते हुए श्रीमान नारायण नारायण करते हुए भोले बाबा के पास पहुंचे। भोले बाबा ने जैसे ही देखा नारद बाबा को, कहने लगे, आइए बाबा जी आसन ग्रहण करिए। नारद बाबा कहने लगे, भोले बाबा सम्मान करना सीखो। आज भोले बाबा कहने लगे, आए नारद बाबा तब आप आए तो इसी उठकर बारे बहुनाए कहानी बाबा, आज उनका काम हुई तो कोई का शर्म गलती में कमी हुई। कहने लगे, तुम्हें शायद पता नहीं भोले बाबा, हम जैसे संत दरबज्जे पे नहीं जाते। अरे याद करो, एक दिन कामदेव ने तुमसे विजय प्राप्त की थी और हमने आज कामदेव को जीता। कामदेव ने एड़ी से चोटी तक कागल लगा दी, पर मेरी आंखें नहीं खुलवा पाया। अरे खुलवा भी तो कैसे पाता, हम कोई साधारण महात्मा है, हम बाल ब्रह्मचारी हैं। हम जैसे संत दरबज्जे पे किसी के नहीं जाते। बोले बाबा कहने लगे, बाबा एक बात है, ये बात तुमने हमसे तो कह दी, ये भूल करके बात नहीं, भगवान नारायण से मत कह देना। अब नारद बाबा कहने कहबो कहे नहीं, हमने विजय प्राप्त की और कोई साधारण काम किया, हम अवश्य कहेंगे। अब भैया नारद बाबा कौन रोक पावे, उनका अहंकार। आज नारद बाबा पहुंच गए कहाँ, नारायण भगवान के पास। भोले बाबा ने बहुत समझाया था कि बाबा वहां मत जाना, चलो हम तो आपकी बातों को सहन कर लिया, लेकिन भगवान नारायण नहीं सहन कर पाएंगे। आज बेचारे नारद बाबा पहुंच गए।
जैसे ही भगवान नारायण ने देखा, कहने लगे आइए बाबा जी, बड़े दिन के बाद आए हो, आइए आसन ग्रहण करिए। आज नारद बाबा बात वही कह ली जो भोले बाबा से जो बात कही थी। कहने लगे सम्मान करना सीखो, हम जैसे बाबा साधु संत जब किसी दरवाजे पे नहीं जाते हैं। हमने कोई बाल ब्रह्मचारी है, और सुनो हमने कामदेव से विजय प्राप्त की है। कामदेव से जीतना कोई तितली का पंख तोड़ना नहीं, हमने कामदेव को जीता है। हम जैसा महात्मा और बाल ब्रह्मचारी इस पृथ्वी पे है नहीं। आज भगवान नारायण कहे लगे बाबा कहेगा, भगवान विष्णु जान गए हमारे आधार बाबा कहे दिया, कहा दिखाई है कल भी कही नहीं कि तन की जाने मन की जाने और जाने चित की चोरी। अरे मेरे कन्हैया से क्या छुपा है जिसके हाथ में डोरी। भगवान नारायण सब समझ गए, ये लगत है बाबा अहंकार है। अब इनको अहंकार हमका मिट्टी मिलावट है। हाँ, और इधर बाबा का कहा भैया का हम जैसा कोई बाल ब्रह्मचारी नहीं, हमने कामदेव को जीता, लेकिन अहंकार आदमी को नहीं करना चाहिए। कथा के माध्यम से सीख सिखाती है कथा। रामचरितमानस हमें तुम्हें जीना सिखाती है, हमें तुम्हें आपस में कैसे रहना चाहिए, भाई भाई में कैसे रहना चाहिए जैसे राम लक्ष्मण थे, माता पिता में कैसे रहना चाहिए जैसे माता कौशल्या और हमारे राजा दशरथ थे, ऐसे आपस में रहना चाहिए। आज भगवान नारायण ने किया क्या, अपनी योग माया के द्वारा एक सुंदर सा महल बना है, सुंदर नगर बसाया, और उस नगर के बड़े सुंदर राजा हुए शीलनिधि। आज शीलनिधि नाम के राजा हुए, और उनके घर में एक विश्व मोहिनी की नाम की एक लड़की पैदा हुई, और विश्व मोहिनी धीरे धीरे शादी के लायक हो गई, और सीधे तब शादी के लायक हुई है तो राजा शीलनिधि ने अपनी बेटी का स्वयंवर किया। और भैया सुनो, स्वयंवर जान के क्या कहा था? स्वयंवर उसे कहते हैं लड़की अपने आप स्वयं दूल्हा चुने। अब तब का कहा लब मैरिज, हाँ, क्योंकि नाम भी चेंज हो गया। पहले स्वयंवर उसे कहते थे कि लड़की स्वयं अपने आप अपना दूल्हा वर चुने, उसी को स्वयंवर कहते हैं। आज शीलनिधि नाम के राजा ने विश्व मोहिनी का स्वयंवर किया। स्वयंवर के मात्र आज एक दिन पहले नारद बाबा वहां घूमते निकले। देखो राम, देखो अहंकार कैसे नारद बाबा का शुरू होता है। देखा है नारद बाबा ने नगर तो बहुत अच्छा है, चलो इसे ये राजा से मिलते हैं। अंदर पहुंचे, शीलनिधि ने बड़ा सम्मान किया, आइए बाबा जी आइए बैठिएगा, सुंदर सा आसन डाल दिया। आज नारद बाबा बैठ गए। जब नारद बाबा बैठ गए, आज शीलनिधि राजा बहुत खुश है। नारद बाबा कहने लगे राजा आप बड़े खुश नजर आ रहे हो, क्या बात है? खुशी वाली बात है। हाँ हाँ, तो आज शीलनिधि राजा कहने लगे सुनो बाबा, हमारे घर में एक लक्ष्मी का जन्म हुआ है, एक सुंदर पुत्री ने जन्म लिया था, और बड़ी सुंदर है वो देखने में, और हमने उसका स्वयंवर किया है। आप क्या मेरी लड़की का हाथ देखकर बता सकते हो ये किसके साथ में ब्याही जाएगी? नारद कहने लगे पागल हो गए हैं क्या? कहाँ है मेरी लड़की? बुला अपनी लड़की को। उधर विश्व मोहिनी को बुलाया गया। विश्व मोहिनी को बुलाया गया। भगवान की माया वो लड़की इतनी सुंदर थी भैया, कितनी सुंदर थी, कितनी सुंदर थी भैया। वो तो चंद्र बदन उधियारे, प्यारे
बिटिया को अरे सुंदर सुंदर झलकने गाल अरे बात करते पर फूले बच्चे अरे बिगड़े नमके नमके रहे अरे एक तो काजल की लड़की अरे तू जोर बड़े तैयार भगवान अरे लेकिन बीते लगो रोक गजरा और ना बहते दूध के भारत में श्रीमत में आए रहे धीरे धीरे झूठ को झूठा खतराए आज वो लड़की जब बड़ी सुंदर थी जैसे ही बुलाया गया तो नारद बाबा ने उस लड़की को देखा तो सोचने लगे भैया सूरज कहने लगे है परमात्मा कितनी सुंदर लड़की है और जो इस लड़की के साथ में शादी करेगा वो अमर हो जाएगा। है परमेश्वर कहीं मेरी शादी इस लड़की से हो जाए तो मैं भी अमर हो जाऊंगा। देखो बाबा रावण सॉरी नारद बाबा एक बाल ब्रह्मचारी थे और कहा आज विश्व मोहिनी को देखकर पागल हो गए। देखो इसीलिए कहा जाता भैया सूरज अहंकार ना करो घमंड नहीं करना चाहिए। नारद बाबा ने जैसे ही देखा कहने लगे जी हाथ हाथ भर की दाढ़ी ये हाथ हाथ भर की जटा खाने से क्या फायदा हम भी अपनी दुनिया बसा लेंगे लेकिन मैं क्या करूं मात्र एक दिन बचा है एक दिन में हम सुंदर भी नहीं बन सकते हैं हम क्या करें। है भगवान है नारायण इस लड़की से मेरा ब्याह करा दो। आज नारद बाबा की मनमा उल्टा सीधे विचारा हो जाता रोज खराब भविष्य देखकर बताते थे आज वो अपने भविष्य में खुद पागल हो गए हैं नारद बाबा। आज नारद बाबा कहने लगे अब मैं क्या करूं। नारद बाबा देखो हाथ पकड़े लड़की के विश्व मोहिनी और सोच रहे उल्टा सीधी बात है। ऐसे सीधी राजा ने देखा कहने लगे बाबा अरे आप हस्तक रेखा देख रहे हो कि मेरी लड़की की सुंदरता देख रहे हो आप क्यों नहीं बता रहे हो मेरी लड़की किसके साथ में ब्याही जाएगी। आज नारद बाबा कहने लगे हाँ बड़ा सुंदर होगा बड़ा सुंदर लड़का मिलेगा और बड़े सुंदर राजकुमार के साथ में इसका ब्याह होगा। आज नारद बाबा इतना कह करके उस लड़की का हाथ छोड़कर आगे बढ़े और हुआ क्या है भैया बाबा छोड़ कर हाथ बेटी का नारद चले छोड़ कर हाथ बेटी का नारद चले कुछ ना कहना सके अपनी जिंदगी बेटा छोड़ कर हाथ बेटी का नारद चले कुछ ना कहना सके अपनी जिंदगी नाम बिटिया राम नरेश और राम नरेश के द्वारा भगवान के चरणों में इस प्रदान है भगवान की मनोकामना पूरी करें। और ना बता बाबा ने जैसे याद विश्व मोहिनी का हाथ छोड़कर आगे बढ़े और विचार करने लगे हम शादी करेंगे तो विश्व मोहिनी से करेंगे नहीं तो अपनी जान गंवा देंगे। देखो
नारद बाबा बेचारे परम बाल ब्रह्मचारी रहे आज इतनी सीधे बात है अवेला अहंकार के पीछे भगवान माया दिखा रहे हैं नारायण भगवान। आज नारद बाबा मन में सोचे लगे कि हम इतने सुंदर कैसे बने जो लड़की हमारे साथ में जयमाला डाले। और नारद बाबा बेचारे पहुंचे अपने स्थान पे, बेचारे रात भर सोए नहीं। अब नारद बाबा को नींद नहीं आ रही है और भैया सूरज तब कोई टेंशन हो जाती है तो अक्सर इंसान को नींद नहीं आती है। आज नारद बाबा सोए नहीं है और नारद बाबा की कैसी हालत है भैया। अब दिन में पड़े नचन रात को नींद नहीं रे आवे। अरे दिन में पड़े नचन रात को नींद नहीं आवे। जब नजर उठाई ध्यान हो लड़की हाय आवे। अरे नजर उठाई ध्यान हो लड़की हाय आवे। बोले नारायण भगवान की। आज नारद बाबा बेचारे लेते हैं, रात भर सोए नहीं है। कहने लगे अब हम क्या करें, गीता कैसे इतने सुंदर बने जो विश्व मोहिनी हमारे साथ में शादी करे होते हैं महाराज। नारद बाबा को भगवान की याद आई, नारायण भगवान आज चले और चलते चलते भगवान नारायण के पास पहुंचे। नारायण भगवान ने देखा, कहने लगे नारद बाबा कहिए क्यों आगमन हुआ। आज नारद बाबा कहने लगे भगवान मुझे इतना सुंदर बना दो जो लड़की मुझे देखे तो मेरी तरफ खिंचती चली आए। तो आज भगवान को सुनो सब जान भैया कि हमारी माए रचाई भाई। तब नारद बाबा से भगवान विष्णु कहे लगे बाबा अरे आप तो बाल ब्रह्मचारी हो, क्या तुम आप शादी करोगे।
कोई बाल ब्रह्मचारी होता है क्या शादी करता है? कहने लगे कुछ भी हो जाए भगवान, जिंदगी नहीं आए एक बार मौका मिला मौका ब्याह करेंगे, हमें ब्याह कर लेने दो, मुझे इतना सुंदर बना दो कि वो विश्व मोहिनी लड़की हमें देखे और मेरे जयमाला डाल दे और हमसे शादी कर ले। भैया नाम बताइए। नारद बाबा के हमें लगे मुझे इतना सुंदर बना दो जो लड़की मुझे देखे और जबरदस्ती मेरे जयमाला डाल दे। देखो भैया कथा समझने की बात है। नारायण भगवान ने नारद बाबा को सुंदर बना दिया माता बहनों, लेकिन उनका मुंह बंदर को लगाई दी। और भैया नरेश आदमी कब तो सुंदर हो और कुछ छवि नक्शा ना बढ़िया तो काहे बहुत सुंदर। नारद बाबा का शरीर तो भगवान ने सुंदर बना दिया, लेकिन मुंह बेचारे को बंदर बनाए दिए। अब नारद बाबा वहां खोली देख के हाँ शरीर तो बड़ा सुंदर, पैर देखते हैं बड़े सुंदर शरीर है, सब शरीर देख रहे हैं बड़ा सुंदर है, लेकिन बगैर आईना और बगैर शीशा के इंसान अगर चेहरा देखे तो अच्छा मालूम हो जाएगा कि हमारे चेहरा में क्या लगा है क्या नहीं। अब नारद वहाँ आईना चेहरा क्या रखा, तो नारद बाबा ने देख रहे हैं कि अपना शरीर बड़ा सुंदर है। अरे अब तो विश्व मोहिनी मुझे देखेगी और जबरदस्ती हमारे जयमाला डाल देगी। हाँ सब रोकेंगे, लेकिन तब भी वो हमारे साथ में जबरदस्ती जयमाला डालेंगे। क्यों? मैं इतना सुंदर हूँ। लेकिन नारद बाबा बेचारे शीशों अपना चेहरा नहीं देखते। आज नारद बाबा बेचारे पहुंच गए कहाँ, जहाँ पे स्वयंवर था सिलसिल राजा के दरबार में। वहाँ पे भगवान विष्णु बैठे हैं, भोले बाबा बैठे हैं और भोले बाबा के दो बेचारे खड़े बैठे। आज नारद बाबा कहीं जैसे भोले बाबा के दुई गढ़ देखे तो हंसे लगे, कह लगे आए बाबा के मुझसे चपाचट सब गायब, जटा सब गायब, और लेकिन बाबा को मुंह बंद करके यूं का है लगे बाबा शादी करे आए। आज भोले बाबा के वो दो गढ़ हंस रहे हैं, लेकिन नारद बाबा समझ नहीं पा रहे। नारद बाबा में एक बार उठे और कहने के मूर्खों मुझे देख कर हंस क्यों रहे हो? तो नारद बाबा तेरे भोले बाबा के कहा लगे बाबा आप देखने में इतने सुंदर हो तो आपकी सुंदरता की मैं प्रशंसा कर रहा हूँ। कह लगे हाँ मैं सुंदर तो हूँ। नारद बाबा बेचारे नहीं समझ पाए, अगर उठते का नहाता ना उठते का शायद शीशा आईना देख लेते तो शायद मालूम हो जाए। अब नारद बाबा फिर चुपके बैठ गए। विश्व मोहिनी नाम की लड़की आई, जयमाला लेकर आई, सिर्फ बाबा को एक बार देखा, एक जगह। नारद बाबा कहे जैसे विश्व मोहिनी देखी चाची तो देखी शरीर तो बड़ा सुंदर लेकिन मुंह बंदर। अब कौन लड़की बिटिया इतनी भारी होई जो बंदर से शादी कर ले। आज वो लड़की एक ही बार देखा, दोबारा देखा नहीं, और जहाँ पे भगवान विष्णु बैठे थे जाकर के विश्व मोहिनी ने जयमाला डाल दी। और विश्व मोहिनी कोई और कोई नहीं बल्कि लक्ष्मी मैया थी, और वो राजा कोई और नहीं थे, भगवान नारायण थे, क्योंकि भगवान ने नारद बाबा का अहंकार दूर करने के लिए नगर बसाया था, माया दिखाई। आज जैसे जयमाला पढ़ो अब नारद बाबा खड़े हो गए, कहने के पागल हो गए लड़की के, इससे शायद सुंदरता का क्या ज्ञान। अरे कहाँ काले लुटे के जयमाला डाल दी, अरे मैं इतना सुंदर हूँ, अरे हमारे जयमाला डाल देती तो बहुत सुंदर है। तो भोले बाबा की दुई गल रहा है बेचारे खड़े लगे बाबा, अरे बाबा तुम बड़े सुंदर हो, अरे कम से कम नाल में शीशा रखो तो ठहरे पानी अपनी शक्ल देखो जाए, लिए मुंह बंदर कोई सो। नारद बाबा शंका बनी। नारद बाबा ने क्या क्या एक सलोवर था उसने अपना चेहरा देखा तो देखी शरीर तो सुंदर लेकिन मुंह बंदर। नारद बाबा को क्रोध आ गया और अपना बीड़ा आईड़ा से फोने ठुकाई दी। कहीं हो गया बीड़ा, अब भगवान भक्ति ना करे। भगवान ने अपनी माया दिखाई, असली रूप में आ गया।
असली रूप में भगवान आ गए। देखा है लक्ष्मी मैया और भगवान नारायण खड़े हैं। तो विष्णु भगवान कहा लगे बाबा कहाँ जा रहे हो? तो बाबा कहा लगे तुम कपटी हो। अरे जिंदगी मैया एक बार हमारा मौका मिलो शादी करे और तुम्हारी शादी नहीं होती हो, जाओ मैं तुम्हें शराब दे आओ। जैसे मैंने विष्णु मोहिनी के पीछे खाना त्यागा है, जैसे हम विष्णु मोहिनी के पीछे पागल हो गए हैं, जाओ मैं तुम्हें शराब देता हूँ भगवान कि तुम भी आगे राम अवतार होगा, अयोध्या में जाओगे, जब राजा दशरथ के यहाँ तुम्हारा जन्म होगा और यही लक्ष्मी मैया सीता बन के जाएगी और तुम भी इसके पीछे चद्दर की ठोकर खाते हुए घूमोगे। जब सीता मैया को रावण चुरा के ले जाएगा और जब तुम भी सीता के मैया के पीछे भटकोगे और पशु पक्षियों से पुष्पों से वृक्षों से पूछोगे कि मेरी सीता गई तो कहाँ गई, जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, जैसे हम विष्णु मोहिनी के पीछे तड़पे हैं ऐसे तुम भी तड़पोगे। जय श्राप नारद बाबा ने भगवान नारायण को दिया था, इसलिए उन्हें होटल पे आना पड़ा। अब बेचारे कोई भोले वगैरह कहीं जाओ तो इतनी देर तेरे हंस रहे हो, जाओ हम भी तुम्हें श्राप दे रहे हैं, जाओ तुम भी, तुमको हम भी श्राप दे रहे हैं, जाओ तुम भी वृक्ष हो जाओगे, अपने पापों का फल भुगतोगे। जय श्राप हमारे नारायण भगवान को लगा था, इसलिए भगवान राम को अयोध्या में आना हुआ और उनका अवतार हुआ, इसलिए वो भूतल पे आए। बोलिए श्री रामचंद्र की, बोलिए शंकर भगवान की जय। श्राप नारद बाबा ने भगवान नारायण को दिया था, कहने लगे जाओ तुमने जीवन में एक बार हमें शादी करने का मौका मिला और तुमने शादी नहीं होने दी, जाओ मैं तुम्हें श्राप दे रहा हूँ। जैसे हम विष्णु मोहिनी के पीछे पागल हुए, आगे तुम भी सीता मैया के पीछे पागल होंगे। कब? जब रावण सीता को चुरा के ले जाएगा अपनी लंका में, तब तुम भी सीता में मैया के पीछे भटकोगे और घूमोगे और आखिर में ऐसा होगा कि सीता मैया का भी वनवास होगा, सीता मैया भी तुम्हारे पैर नहीं छू पाएगी। ये श्राप लगा था भगवान राम को, इसलिए उन्हें अयोध्या में आना हुआ और इस भूतल पे आना हुआ, इसलिए भगवान ने राम ने अवतार लिया। आइए दो बार भगवान का नाम बोलेंगे।